आज अहमदाबाद से हम आए हुए हैं। मैं एक संकल्प लेना चाहता हूं बाबा साहब के सामने, सभी सुन लो। बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था 23 सितंबर 1917 में, आज मैं भी संकल्प लेना चाहता हूं। मैं भी बाबा साहब के रास्ते पर 2021 तक मैं ये हिंदू धर्म का त्याग करूंगा। आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिस रास्ते पर बाबा साहब गए थे उस रास्ते पर मैं भी चलूंगा। और इतना ही नहीं, ये हिंदू धर्म छोड़ के मैं बाबा साहब ने जो धर्म लिया है वो धम्म बौद्ध धम्मा दीक्षा भी 2021 तक मैं ग्रहित करूंगा। ऐसी मैं संकल्पना लेता हूं और संकल्प लेता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बोलो रे बोलो, जय भीम बोलो, प्रेम से बोलो, जय भीम बोलो, प्यार से बोलो, जय भीम बोलो। 4 सितंबर को जब बाबा साहब अम्बेडकर दर दर भटक रहे थे बड़ौदा में, नौकरी तो मिल गई थी। सयाजीराव गायकवाड़ ने नौकरी भी दिलाई थी। बाबा साहब दफ्तर में गए, इसके पहले दफ्तर वाले को पहचान हो गई थी। बाबा साहब आ रहे, कोई युवा आ रहे हैं नौकरी करने के लिए, हमारे साहब बन के आ रहे हैं। अरे ये कैसे चलेगा, एक अछूत का बेटा हमारे यहाँ नौकरी करने आए। अरे सयाजीराव गायकवाड़ ने महाभूल की है, इनको नौकरी नहीं होनी चाहिए। और ये भी हमारे अफसर सैनिक सचिव के रूप में हमारे ऊपर, उन लोगों ने कोई लाल जाजम नहीं बिछाई, माटला अलग कर दिया, लाइब्रेरी अलग कर दी, ये खाने का जो था वो भी अलग कर दिया। बाबा साहब क्या करे, कैसे नौकरी करे। बाबा साहब ने बोला कि मैं अछूत, आप मुझे मत समझो, मैं भी आखिरकार एक इंसान हूँ। फिर भी इंसान के रूप में उन लोगों ने उन्होंने नहीं पहचाना, नहीं दाखिल किया। बाबा साहब ने अंत में गायकवाड़ पास गया, सयाजी के पास, कि मैं अभी अब अंतिम बार आपके पास आया हूँ। नौकरी तो 10 साल के लिए आपने शर्त रखी थी, ये शर्त पूरी करने के लिए मैं आया हूँ, फिर भी मुझे नौकरी करने नहीं देते हैं, तो मैं क्या करूँ। मैं चला जाऊंगा तो ये शर्त भंग होगी, ये शर्त का उल्लंघन होगा, फिर आप लोग मेरे पर कार्रवाई करोगे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो नौकरी करनी है। फिर भी सयाजीराव ने नौकरी तो दिलाई, लेकिन आवास भी नहीं दिलवा सके सयाजीराव, और नौकरी भी नहीं कर पाए। फिर बाबा साहब ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने अपना नाम बदल कर, उन्होंने सोचा कि नाम बदल दूं और पारसी नाम एदल जी, उनका जो नाम था एदल जी, वो पारसी के नाम से जाना जाता है। ये नाम धारण किया बाबा साहब ने, और पारसी के जो विषय थी उसमें पहुंच गए, तो पारसी लोगों ने उनको दाखिल किया कि आखिरकार हमारा पारसी है। और बाबा साहब 1-2 दिन रहा, ये लोगों को पहचान हो गई, जिसके दिमाग में, जिसके मस्तिष्क में ये जातिवाद छुपा रहता है, उन लोगों को पता चल गया कि ये बाबा साहब उनका नाम बदल कर और जात छुपा कर पारसी के यहाँ खड़ा हो गया है, यहाँ ठहरा हुआ है, निकालो उनको। गालियां गलौज करके वहाँ पहुँच गए, इतना झूठ लेकर गए, हथियार लेकर गए। अरे कहाँ है वो अम्बेडकर, उनको निकालो। तो वो पारसी जो मालिक था वो बोले क्या हुआ है, अरे ये नाम बदल कर जात छुपा कर आपके यहाँ पहुँच गया है, उनको निकालो। कैसी हालत होगी बाबा साहब की, आप पहचानो उस वक्त। और उन लोगों ने मोहलत दिया कि शाम तक तू तेरा बिस्तर लेके नहीं निकला तो तेरी भले हो जाएगी। बाबा साहब ने आखिरकार क्या किया, वो खुद का सामान लेकर चल पड़े। ये बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर आए, जब देखा कि 5 घंटे तक ट्रेन अभी विलंब से देरी से चल रही है, तो क्या करे। तो उन्होंने सोचा मैं अब समय क्या बिताऊं, रेलवे स्टेशन पर 5 घंटा वहाँ बैठ के क्या करेगा बाबा साहब। तो उन्होंने बिस्तर वापस लेके चलते चलते यहाँ सयाजी बाग, कमाटी बाग में आए। जब पूरा नाम है कमाटी बाग, अभी सयाजी बाग का नाम है। बाबा साहब यहाँ आए, और यहाँ जो हम ये जगह पे आए हैं संकल्प भूमि की, जो जगह जिन्होंने ये पहचान किया है, जिन्होंने ये
ढूंढ लिया है, उसको तो हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आखिरकार ये भूमि पर हम आए हैं तो ये संकल्प हमें क्या लेना है, आप सुनिए। हमारे में कुछ न कुछ गड़बड़ी, हमारे में कुछ न कुछ खराबी तो होती ही है, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, हमारे मन में। तो क्यों ना हम ये संकल्प ले कि हमारे में कोई भी बुराई हो तो आज बाबा साहब के सामने संकल्प लेकर हम ये बुराई को हमारे दिलो दिमाग और मन से निकाले। तो ये संकल्प अब 1 मिनट के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अपना दाएं हाथ लंबा करके अपनी संकल्प लेना शुरू करें 1 मिनट के लिए, फिर हम विदा होंगे।